नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। देखिए, जैसे कि हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें कि देश हिस्ट्री के जितने भी पुराने एग्जाम जितने भी हुए हैं उनके भी जनरल पेपर हम लेके आते हैं, डेली और डिस्कशन करते हैं। तो आज जो हम पेपर लेके आए हैं वो है PGT हिस्ट्री एंड डिबेट, जो कि 28/6/2021 को हुआ था। तो आइए इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ताजमहल में प्रयोग होने वाला सफ़ेद संगमरमर का पत्थर है वो किस राज्य से लाया गया था। तो ये इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से आपको बताना है। तो इसका बी इसका आंसर है, राजस्थान से लाया गया था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य त्रिपुरा से संबंधित है। वाला टॉपिक आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि लोक नृत्य का जो क्वेश्चन है वो हर एग्ज़ाम में आ रहा है। हमने अभी ये हमारा 8वां क्वेश्चन पेपर है और हर पेपर में लोक नृत्य से क्वेश्चन जरूर आ रहा है। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएं। ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य त्रिपुरा से संबंधित है। तो इसका सी ऑप्शन है, सी भोजपुरी, ठीक है, जो कि त्रिपुरा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए 23, क्वेश्चन नंबर 23। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को बजट 2021-22 कौन सा ऐसा मंत्रालय रहा था जिसको सबसे ज़्यादा धनराशि दी गई थी। तो ये रक्षा मंत्रालय है, ए ऑप्शन। अगला है इसमें क्वेश्चन नंबर 24। वर्ष 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो पहले हम राष्ट्रीयकरण को समझ लेते हैं। राष्ट्रीयकरण होता क्या है। देखिए, राष्ट्रीयकरण का अर्थ होता है सरकारीकरण। जब किसी संस्था का स्वामित्व सरकार के अधीन हो जाता है तो उसे राष्ट्रीयकरण या राष्ट्रीयकृत संस्था हो जाता है। तो जो भारत में जो सबसे पहले राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया हुई थी, ठीक है, बैंकों की राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया, वो 1969 में हुई थी, जिसके अंदर क्या हुआ था, जिसके अंदर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद जो हुआ वो 1980 में हुआ, ठीक है। इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। डी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, राष्ट्रीय पार्क है। तो इस तरह के टॉपिक आप बिल्कुल भी छोड़ के न जाए। ये हर पेपर में इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है वो है डी, 4। अगला देख लेते हैं 26 कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोग का उदाहरण है। मतलब इसमें आपको बताना है, इसमें आपको 4 रोग दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा जीवाणु से होता है। तो ये होता है सी, टाइफाइड। सी इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए, सीरीज हमारे लाने का मेन मकसद यही है कि आपको ये बताना है कि किस तरह के क्वेश्चन आपको DSSB में दिखाई देंगे। आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ रहे हैं, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें, अच्छी तैयारी कर सकें। तो अगला क्वेश्चन देखिए 27 कह रहा है कि ये कह रहा है कि कील सागर और उत्तरी सागर बंदरगाहों के बीच में कौन सा देश स्थित है। तो ये जर्मनी है, ठीक है। अगला है इसमें क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपको 4 कथन दिए हुए हैं, आपको इसमें से बताना है कि गलत कौन सा है। तो इसमें बी इसमें गलत है, सरसों खरीफ की फसल। देखो, ये क्वेश्चन अभी हमने जो कल हमने जो क्वेश्चन पेपर किया था उसमें भी खरीफ, रबी और नकदी फसलों के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये टॉपिक
रहा है कि क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि मुंबई और ठाणे के बीच चलने वाली पहली भारतीय रेल लाइन कब खुली गई थी? तो ये 1853 में खुली गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? यानी 1919 में, यानी कि 1919 में राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में, मोतीलाल नेहरू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना कोलकाता में किसने की थी? तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए, हेनरी ह्यूमन्स ने की थी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ये कह रहा है नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये कह रहा है नो स्पिन माई। देखिए नो स्पिन यानी कि ये है सेमोन। तो सेमोन एक क्रिकेट खिलाड़ी थे जो कि स्पिन बॉल कराते थे, लेग स्पिन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 11वें दादा साहब फाल्के फिल्म समारोह 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता था? तो ये है ऑप्शन डी, जंगल क्राई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, किस मंत्रालय ने हाल ही में दीनदयाल योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इन द इकोनॉमिक के बीच संयुक्त पहल जेंडर संवाद इवेंट की शुरुआत की गई है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय है जिसने काम किया। ऑप्शन ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि 15 अप्रैल 2021 को पर्यटन मंत्रालय ने ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए। ये कौन सा ट्रैवल एजेंट है? ऑप्शन नंबर बी, क्लियर ट्रिप एडवाइजरी। ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ये कह रहा है 2021। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, ये कह रहा है 21 अप्रैल 2021 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो ये ऑप्शन ए 87 नंबर था भारत का। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय महाभियोग की विशेषता किसके संविधान से उधार लिया गया है? तो ये ऑप्शन सी इसका आंसर है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि अनुच्छेद 371 बी निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर ए आंसर ए का ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है, असम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी और कोच युवान को हाल ही में कितने वर्षों के लिए बैन कर दिया गया है? ये 6 वर्षों के लिए इन्हें बैन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ठीक है।